बोलना चाहता हूँ कि पहले मुझे बताया गया था कि ये 5 डेज की क्रिकेट मैच होने वाली है, उसके बाद ये T20 हो गई और अभी हम लोग ने उसको T10 कर दिया है। मैं कोशिश जरूर करूंगा कि 10 मिनट के अंदर जो भी मैं बोल सकता हूँ। और a lot of ground on coastal communities and this has been covered by Chandra Shekhar and Admiral Kadri spoke about it. तो ये जो चीज़ें हैं वो रिपीट करना मैं नहीं चाहूँगा for obvious reasons. और मैं बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ये प्रेजेंटेशन सब लोगों के लिए डेडिकेटेड है कि जो हमारी जो कोस्टल बॉर्डर्स है, जो हमारी सी बॉर्डर्स है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है जिससे जो हमारी चीज़ है वो हमारी कोस्ट तक सिक्योर रहती है। जब हम कोस्टल कम्युनिटी की बात करते हैं, अगर आप पीछे देखेंगे, इट इज नॉट ओनली फिशिंग कम्युनिटी, सिक्योरिटी फोर्सेस तो है। अगर आप थोड़ा पीछे देखना चाहेंगे तो छोटी चेयर टर्न कर देते हैं, क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन है। सिक्योरिटी फोर्सेस में नेवी है, कोस्ट गार्ड है, पुलिस है, BSF है, CISF है, वगैरह वगैरह, आप पढ़ लीजिए। प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज है। तो ये एक टाइप ऑफ कम्युनिटी होगी। दूसरी जो कम्युनिटी है वो फिशिंग कम्युनिटी है, जिसमें कोस्टल भी है, जिसमें जो डीप सी में जाती है वो भी है, मल्टीनेशनल भी है उसके अंदर। तीसरी जो कम्युनिटी में जिसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा वो है मर्केंटाइल शिपिंग कम्युनिटी, जिसमें कोस्टल है, जिसमें ट्रेडिशनल हाउस है, जिसमें जो बहुत दूर जाते हैं वो है, फॉरेन फ्लैग्स है, वगैरह वगैरह। चौथी है एंसिलरी मैरीटाइम कम्युनिटी, जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट होते हैं, जिसमें बार्जेस होते हैं, डाइविंग वेसल्स होते हैं, फेरीज होते हैं, पायलट वेसल्स होते हैं, एक्सप्लोरेशन वेसल्स होते हैं, बहुत सारे 100 प्रकार के वेसल्स वहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक कम्युनिटी, जिसमें से कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे बात किए थे, ओशिनोग्राफी है, थर्मल हाइड्रोग्राफर्स है, नेवी के अंदर भी स्पेशलाइज जगह है जहाँ पे इस प्रकार की रिसर्च की जाती है। और है मैरीटाइम लीजर कम्युनिटी। आजकल कोस्टल टूरिज्म बहुत बड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जितनी हमारी अभी लाइट हाउस टूरिज्म शुरू हो गया है, ये जो क्रूज टूरिज्म शुरू हो गया है, while it is good for the Indian economy, but it also adds to the dimension of the security, because lighthouses are a vulnerable target, or factories are vulnerable targets, etc., etc. तो ये सभी लोग जो है जिनके बारे में हमने बातचीत करनी चाहिए। मैंने 1 साल सर्विस की अंडमान निकोबार आइलैंड में, जहाँ जनरल यहाँ का एडमिरल जो मेरे साथ जिन्होंने जो उस टाइम पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, सुशील कुमार, उनकी फोटो ये, और वहाँ पे फोर्ट्रेस चैंपियनशिप होती थी, वहाँ पे भी हमने हिस्सा लिया था। एडमिरल रमन पुरी है। मैं शॉर्ट में भी बोलना चाहता हूँ सुरक्षा के बारे में। लैंड बॉर्डर्स और सी बॉर्डर्स, दुश्मन जो हमारा देश का होता है पहले लैंड बॉर्डर का इस्तेमाल करना चाहेगा। अगर लैंड बॉर्डर्स ज़्यादा सिक्योर हो गए तो सी बॉर्डर्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो करना क्या चाहता है, दहशतवादी भेजना चाहता है, उनके समर्थक भेजना चाहता है, आर्म्स एम्यूनिशन है, स्मगलिंग है, इलीगल ट्रेड है, अलग ड्रग्स है, फेक इंडियन करेंसी नोट्स है। अगर एक रूट ज़्यादा गार्ड हो गया तो दूसरे रूट से चले जाओ। तो ये जो सी बॉर्डर्स है 7600 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से कुछ है अपना 2 सेट ऑफ आइलैंड दैट वी हैव, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब की बात हो जाती है। और आज का जो हमारा सेमिनार था ये खास 3 स्टेट्स के बारे में था, गुजरात है, महाराष्ट्र है और गोवा है। अगर आप देखेंगे तो इनकी खासियत यह है कि दीज आर वेरी नियर टू पाकिस्तान, नंबर 1, ऑल्सो वेरी नियर टू द गल्फ कंट्रीज, एंड अ लॉट ऑफ स्मगलिंग यूज्ड टू टेक प्लेस इन द ईयर 60s एंड 70s। अगर आपको याद होगा तो जो पुराने स्मगलर्स थे, हाजी मस्तान है, करीम लाला है, ये सब बेसिकली फिशरमैन थे जो स्मगलर्स बने, और उसके बाद उन्होंने हिंदी मूवीज को भी फाइनेंस किया। और जो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट है दाऊद इब्राहिम, इट इज द थिंग टू बी प्राउड ऑफ कि वो हमारे कोकण इलाके का है, लेकिन ये मैंने प्राउड ऑफ बोला और ये सोचा बट ही इज द बेस्ट। ये और जो बेस्ट टेररिस्ट ग्रुप था, जिसको मैरीटाइम टेररिज्म बोल सकते हैं, LTT, उसकी भी ओरिजिन हमारे देश के अंदर की ही है। तो हमारी वैसे बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी है ये अनकन्वेंशनल चैलेंजेस के लिए। मैं आगे जाता हूँ। कोस्ट लाइन मैं कुछ रिपीट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि एडमिरल करवेज कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड। तो मैं क्विकली ये बोलता हूँ कि आर्टिकल 370 जब निकाला गया उसके बाद जो सिक्योरिटी ब्रीचेस जो सामने नजर आई वो ये, जैसे ही 370 निकाला, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल पवार उन्होंने बोला कि सी से हमला होने वाला है। उसके बाद चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को जनरल PC जोशी मेमोरियल लेक्चर दे रहे थे पुणे में, उन्होंने बोला कि LET के वाटर रिविंग तैयार हो रही है अंडर वाटर टास्क के लिए। उसके बाद आर्मी कमांडर ने यही बताया, इंटेलिजेंस ब्यूरो से टॉक्ड अबाउट थ्रेट फ्रॉम द सी, आल्सो टॉक्ड बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो, दे इशूड लॉट ऑफ वार्निंग्स वगैरह वगैरह। और अगर आप पिछले 3-4 महीने का ये देखेंगे तो स्मगलिंग इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है कि कोकण कोस्ट के ऊपर ड्रग्स वर्थ ऑलमोस्ट अबाउट 3-4 thousand crores have been caught. Not only that, drugs have come by containers also.
एक कंटेनर जो नई बॉम्बे में पकड़ा गया, उसके अंदर ड्रग्स आए थे कि जो ऑफिशियली थ्रू JNPT पोर्ट के बीच में से आया था, स्मगलिंग चल रहा है। और ये मैंने एक वहां पे एक आपको लिंक दी हुई है, एक टीवी चैनल ने जब 26/11 के 11 साल पूरे हो गए कुछ दिन पहले, तो उन्होंने वहां पे उनका क्रू गया था और उन्होंने जब जो कुछ देखा, ये इस लिंक के ऊपर है, इसको आप क्लिक करके देखिए, उनकी कमेंट्री वो क्या कहना चाहते हैं, ये उनकी परसेप्शन है, तो देखना जरूरी है। बायोमेट्रिक कार्ड अभी भी सिर्फ 60% लोगों को ही बायोमेट्रिक कार्ड मिला है, और वो भी जो फिशरमैन की बात हो रही है, और जो बांग्लादेशी और नेपाली उसके अंदर है, उनके पास तो कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स जो फिशिंग वेसल के ऊपर है, उसके बारे में मैं आगे बोलूंगा। सेम रजिस्ट्रेशन नंबर वाले बहुत सारे बोट्स है, ड्राउनिंग, फ्लड्स, नारकोटिक्स, इलीगल फेयरिंग, स्पाई सैटेलाइट्स। एक चाइनीज बोट मालवड़ में आके पहुंची थी, तो मालवड़ वालों ने उससे थोड़ा सा पेमेंट ले लिया, क्योंकि अगर वो वहां पर डॉक होती है तो पैसा देना पड़ता है। लेकिन that boat had not come to Malvan for fishing. It had come for obviously for carrying out certain experiments, certain information. So I hope the security agencies have taken a note of that. तो जब हम मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं, कोस्टल सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो ये सब एसिमेट्रिक चैलेंजेस जो है, कि जो अनकन्वेंशनल चैलेंजेस है, इसको पहले तो एक तो डिटेक्ट होना चाहिए, डोमेन अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, और उसके बाद जो भी थ्रेट है उसको आपने रिएक्ट करना चाहिए। जब कभी आर्मी ऑफिसर कभी किसी चीज के बारे में बात करते हैं, तो वो काफी सारा समय टेरेन एनालिसिस के ऊपर बिछाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जल्दी शेकट के लिए देख रहा हूँ कि जो आर्मी की नजर आ रहे हैं मुझे, तो उनको इसका इम्पोर्टेंस नजर आएगा। तो ये इसमें सैंडी बीचेस है, रॉकी शोर्स है, इनलैंड वाटरवेज है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी जो क्रीक्स है, ये क्रीक्स के अंदर बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। ये फिशरमैन कम्युनिटी को तो मैंने बोलने की जरूरत नहीं है, और उसके ऊपर जो निगरानी करनी चाहिए वो निगरानी नहीं हो रही है। हमारे लैंडिंग पॉइंट्स है, लैंडिंग पॉइंट्स के ऊपर निगरानी है क्या? तो शॉर्ट आंसर है नहीं। सीसीटीवी कैमरा बताने की बात हो रही थी, ऑफिशियल लैंडिंग पॉइंट की जगह पे प्राइवेट लैंडिंग पॉइंट्स भी है, प्राइवेट जेटीज है, प्राइवेट अभी प्राइवेट पोर्ट्स की सिक्योरिटी पहले जो अडानी की पोर्ट्स उनकी, ये सब उनके पास में थी। अभी फिलहाल वो गवर्नमेंट उसकी तरफ देख रही है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज व्हिच आर टेकिंग केयर ऑफ सर्टेन प्राइवेट पोर्ट्स। मैं दिव्याकर के एक पोर्ट में गया था, वहां पे कोरियन शिप वहां पे खड़ी थी, वहां से मैंगनीज ओर लेने के लिए। तो मैंने एक सवाल पूछ लिया जो मेरा जैसा आदमी सोच सकता है कि इसके तरफ कौन देख रहा है। तो उन्होंने मुझे पूछा देखने की जरूरत क्या है, क्योंकि पुलिस का वो तो काम है नहीं, नेवी कोस्ट गार्ड वहां पे थी नहीं। तो वहां पे बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल पोर्ट्स होता है, वहां पे कस्टम्स का काम होता है उस शिप की तरफ देखना। वो 3 दिन वहां पे खड़ी थी। कस्टम्स ने क्या किया, तो उसके सब डॉक्यूमेंट उन्होंने सील कर दिए। उसके बाद उस बोट के अंदर कुछ सामान हो, बाद में ट्रांसफर करना चाहे किसी बोट के अंदर, उसके ऊपर नजर रखने के लिए कोई नहीं था। एंड लेट मी अश्योर यू, besides 12 major ports, there are a lot of non-major ports where international traffic takes place. तो ये कोस्टल कम्युनिटी की जिसके बात हो रही है, रिसोर्सेज हमेशा कम ही होने वाले हैं। कोस्ट गार्ड की एक फाइंडिंग है कि 8000 से ज्यादा सेम रजिस्ट्रेशन नंबर वाली शिप्स दाएं बाएं घूम रही है, मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है। तो ऐसे हो सकता है कि बिल्कुल नहीं हो सकता। जो थ्रेट्स के बारे में बात है, अटैक्स ऑन बीएसबीपी, सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग है, इस सब के बारे में बात की है। ड्रग्स स्मगलिंग है, मैरीटाइम साइबर अटैक्स है, टेररिस्ट अटैक्स है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। आज की स्टेटस क्या है, नेवी क्या करती है, कोस्ट गार्ड क्या करती है, पुलिस क्या करते हैं, मैं बात नहीं करूंगा। अलग अलग स्टेक होल्डर्स के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ 2 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा कि आज कोस्ट गार्ड की जो फोर्स लेवल है, एग्जैक्ट फिगर्स आप यहाँ पे देखिए, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द रिसेंट टाइम्स। Most modern ships are there with the Coast Guard, 62 boats, 61 interceptors, 18 hovercraft, 63 aircraft. इतना पहले ships कभी भी नहीं था। And similarly, जो नेवी के पास जो ISCs वगैरह आई हुई है, नंबर काफी, it is a large number, और पुलिस के नंबर ही अभी आगे आने वाला है। देखिए आज 204 पुलिस स्टेशन वहाँ पे प्रस्तावित हुए हैं। उनके पास जो बोट्स है, दिस इज द हाईएस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो फोर्स लेवल ये काफी हो गया है।
मैं क्या करते हैं वो, ये एक मैं स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। ये कोस्ट गार्ड ने दिखाया है कि इस पिछले साल में उन्होंने क्या अचीव किया। तो उसमें वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने कोचिंग के अंदर 10 बोट्स पकड़ी कि जो दूसरे देश की जो बोट थी हमारे इसमें आई थी, और 53 जो क्रू मेंबर्स थे उनको पकड़ा, और उन्होंने 174 फिशरमैन को पाकिस्तान और उनसे लिया। At any point of time there are about 300-400 fishermen of ours, 50-60 boats of ours in the Pakistan custody. And Admiral Karve talked about it कि जो कुबेर नाम की जो बोट थी जिसके ऊपर वो 10 दहशतवादी बैठ के आए थे, ये हमारी बोट थी जो पाकिस्तान में थी। उसके बाद बाकी की स्टोरी तो ये जो फिशरमैन कम्युनिटी है वो बता सकते हैं। ओके, अभी ये जो फिशिंग बोट के ऊपर जो लगाना है ट्रांसपोर्टर, उसके बारे में मैं देख रहा हूँ आलोक ने मेरे पास चिट्ठी भेजी हुई है। तो मैं इतने बोलना चाहूँगा कि थैंक यू करने के लिए, बहुत खुश है, लेकिन समय की कमी है। लेकिन जो समरी ऑफ एक रिकमेंडेशन है, ये नहीं है कि कोस्टल सिक्योरिटी नहीं है। कोस्टल सिक्योरिटी बहुत ही इंप्रूव हुई है पिछले सालों में, लेकिन सवाल ये है कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी करने के लिए। लास्ट नंबर ऑफ रिकमेंडेशंस ये जो कन्वीनर्स है उसकी तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ये इसके सारे बारे में बातचीत करने के लिए समय नहीं है अभी। लेकिन मैं लास्ट में सिर्फ इतना एक ही स्लाइड दिखाना चाहूंगा विद चेयरमैन्स परमिशन, और वो स्लाइड ये है। मैं सोचता हूं कि जो वीकेस्ट लिंक हमारी सिक्योरिटी में है वो है हमारे जो लोग उसको सिक्योरिटी को मैन करते हैं। ये बोला जाता है एक होता है वेपन और दूसरा होता है उस वेपन को हैंडल करने वाला सोल्जर, और it is always said that the soldier is more important. So you may make any amount of force levels, but if the soldier who's doing it, if he's not doing his duty properly, then the weapon is of no use. और इसमें करना क्या है ये सबको पता होता है, लेकिन करते नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम मॉरल्स और एथिक्स बोलते हैं। तो ये जब तक मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं देश के ऊपर प्रेम रखता हूँ और मेरी मोटो है इस देश का भला हो, जब तक ये नहीं आपकी देशभक्ति आपके ऊपर नहीं आएगी, तो जितने भी ये स्टेक होल्डर्स है, रिसोर्सेज तो आती रहेगी, वोट तो आती रहेगी, लेकिन काम जिस प्रकार से होना चाहिए नहीं है। हमारा मोटो क्या है, ये एक्चुअली स्लाइड मराठी में है, अगर आप देखेंगे तो ये अलोक दिस इज द सेकंड लास्ट स्लाइड, सो यू कैन, बट यू मस्ट सी दिस स्लाइड, यू नो, ओनली द वंस हु। ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या होता है सबको पता है, लेकिन पुणे में उसका मतलब एक ही होता है, ग्रीन है तो जाओ, येलो है तो ज्यादा जोर से जाओ, और लाल है तो और जोर से जाओ अगर पुलिस देख नहीं रहा है। मतलब आई विल ब्रेक एनी नंबर ऑफ रूल्स। द पॉइंट इज वी ओनली टॉक अबाउट आवर राइट्स बट वी डू नॉट टॉक अबाउट आवर ड्यूटीज। जब तक ये इंप्रूव ना हो तो कोस्टल सिक्योरिटी क्या कुछ भी नहीं होगा, इंप्रूव नहीं होगी। एसिमेट्रिक चैलेंजेस है, ये चलने वाली है। अनकन्वेंशनल आउट ऑफ बॉक्स की रिक्वायरमेंट है सोचने की, क्योंकि रिसोर्सेज क्या ट्रांस एलओसी ट्रांस जैसे हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, ये मेरीटाइम डोमेन में अगर समझो वो आपके हमारी एक ऑयल रिग को डैमेज कर देते हैं, हमारे फिश हमारे एक समझ लो किसी वीए के ऊपर एक मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो क्या हम इसी प्रकार की कार्रवाई नेवल डोमेन में कर सकते हैं? क्योंकि जो डिफेंसिव मेजर्स होते हैं उसकी एक अपनी लिमिटेशन होती है, कैन ऑलवेज बी ब्रीच्ड, बट अगर ये कर सकते हैं तो काफी कुछ कर सकते हैं। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। धन्यवाद।